आंखों की रोशनी मंद पड़ने पर चश्मा लगाया जा सकता है, लेकिन बुद्धि मंद पड़ने पर ऐसे चश्मे शायद ही मिलते हों। ये बात मुझे तब समझ में आती है जब मैं टीवी पर विज्ञापन देखता हूँ। ये विज्ञापन भी यूपीएससी के सवाल हो चले हैं। विज्ञापन आन का होता है और मैं कान समझने लगता हूँ। विज्ञापन देखना और समझना भी एक कला है। ये सबके बस की बात नहीं है। विज्ञापन करता सीधे सीधे कोई चीज दिखाने समझाने के लिए राजी ही नहीं है। जब देखो तब अनबुझ पहेली की तरह विज्ञापन चला देते हैं। विज्ञापन भी बड़े गजब गजब के होते हैं। पहले कुछ सेकंड तक टूरिज्म का प्रचार प्रसार सा लगने वाला विज्ञापन आगे चंद सेकंडों में सूट बूट पर आ जाता है। अंत में पता चलता है कि ये विज्ञापन ना तो टूरिज्म का था और ना ही सूट बूट का, बल्कि ये तो किसी गुटखे का तामझाम था। विज्ञापन को समझने में सिर खुजलाते बैठ जाते हैं और उधर इस तरह के एक से बढ़कर एक विज्ञापन चलते रहते हैं। कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापनों का तो कहना ही क्या। इन्हें पीने का मतलब मौत को दावत देना है। इसमें एक महाशय एक बोतल के लिए चिंपांजी की तरह बिल्डिंगें फांद रहा है, कहीं तार पर लटक रहा है, कहीं हाई जंप लगा रहा है। मात्र एक बोतल के लिए ओलंपिक्स के सारे गेम खेल डालता है। कभी कभी तो लगता है ऐसे चिंपांजियों को ओलंपिक्स में मेडल की जगह कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल दिखा दी जाए तो ऐसे ही 20-25 मेडल झटक कर ले आएं। बेफिजूल में इतना बड़ा कुनबा भेजने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है। वो तो भला हो कि ओलंपिक्स इंसानों के लिए होता है। ऐसे जानवर चले जाते तो ओलंपिक्स नहीं, तमाशे का चिड़ियाघर बनकर रह जाता। उधर एक और विज्ञापन जो ये दावा करता है कि उसका कपड़ा पहनने से आप मिस्टर परफेक्ट बन जाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अब तक की हमारी शिक्षा व्यवस्थाएं, योजनाएं, हमारे संस्कार, आचार विचार अरबों खरबों का पैसा लुटाने पर भी एक अदद अच्छा इंसान बनाना तो दूर, तमीज के गुर सिखाने में कामयाब नहीं हो पाए। भला एक अदद कपड़ा पहनकर मिस्टर परफेक्ट कैसे बना जा सकता है? दुर्भाग्य से मिस्टर परफेक्ट बनाने वाले कंपनी का मालिक खुद घर से दरबदर हो गया है। उसी तरह फुसफुसिया डिओड्रेंट का कहना ही क्या। पहले तो ऐसे फुसफुसिया मिलते नहीं जिसे छिड़कते ही मक्खियों की तरह कन्याएं सारे काम धंधे छोड़कर एक मानुष की देह पर पिल पड़ती हों। एक हम हैं, हजारों ऐसे स्प्रे खुद पर छिड़क कर देख लिए। मजाले कोई लड़की तो दूर, कोई मक्खी आई हो। लगता है ये स्प्रे और साबुन वालों का 36 का आंकड़ा है। एक नहाने पर जोर देता है तो दूसरा बिन नहाए दुनिया को अपनी ओर खींचने की बात करता है। जागो ग्राहक जागो वाले विज्ञापन बिन बुलाई शादी में अब्दुल्ला की तरह नाच गाकर चले जाते हैं। इन सब के बीच हम आंख, मुंह, नाक, कान, पढ़ाई लिखाई सब कुछ होते हुए सिर के बाल मुंडाने पर तुले पड़े हैं। कभी कभी तो लगता है कि इन विज्ञापनों को समझने के लिए किसी कॉलेज में प्रवेश लेकर फिर से पढ़ाई करनी होगी।